Hi everyone, good morning to all of you. Welcome to Flow Learning. तो आज की क्लास के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में भी था। वो क्वेश्चन कौन सा था? ये था The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.50 gram is added to 39 gram of benzene, whose molar mass is 78 gram per mole. And the vapor pressure of the solution then 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? तो इसके अंदर जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशंस का करते हैं। जो वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर बेंजीन C6H6 क्या है वो 0.850 बार। ऑलराइट, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो है वो ये है 0.50 ग्राम। ये क्या है? सॉलिड का वेट है, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड सोल्यूट। वेट ऑफ सॉलिड सोल्यूट कितना है? 0.50 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है? 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि ये वेट ऑफ बेंजीन है। वेट ऑफ बेंजीन है। ठीक है, कितना है ये? 39 ग्राम है। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? इसका मोलर मास दे रखा है। मोलर मास 78 ग्राम पर मोल है। बेंजीन का दे रखा है ये मोलर मास। ठीक है, तो ये मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है? 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सोल्यूट है ये। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सोल्यूट है ये। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस? बताओ। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। P01 माइनस P1 ओवर P01 इक्वल टू क्या था? X2। अगर किसी को समझ में नहीं आया प्लीज प्रीवियस क्लास लेक्चर देखिए आप। X2 ठीक है, क्या था इसके आगे? W2 इंटू M1, W2 इंटू M1 एंड W1 इंटू M2। राइट, अब देखो, अब इसको हम करते हैं। जो P01 है, P01 क्या दे रखा है? 0.850 बार है। ये P01 की वैल्यू है। गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा
गिवन डेटा क्या है इसमें? P01 तो 0.850 बार है, 1 0.850 बार, P1 कितना दे रखा है 0.845, .845 बार, ठीक है। एंड W1 क्या दे रखा है? सॉल्वेंट 39 ग्राम, 39 ग्राम। एंड W2 कितना दे रखा है? W2 दे रखा है 0.50 ग्राम, 0.50 ग्राम, ठीक है। और M1 कितना दे रखा है? M1 है 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर मोल। एंड M2 की वैल्यू हमें बतानी है इसको, इट्स अ क्वेश्चन। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, आसान है, P01 माइनस P1 करके। फिर से करते हैं हम ऐसे करके सॉल्व। P01 की जगह 0.850 माइनस 0.845, ऑलराइट, एंड P01 0.850 इज इक्वल टू W2 M1। W2 क्या है? W2 है 0.50 इंटू M1 कितना है? M1 है 78 एंड W1 कितना है? 39। M2 डोंट नो, ओके। तो ये 0.850 माइनस 0.845 कितना हो जाएगा? 0.005 एंड ये हो जाएगा 0.850। ये ऐसे एज इट इज हो जाएगा M2। तो M2 यहाँ आएगा। ओहो, जब इसका यूज होता है तो ये बिल्कुल वर्क नहीं करता है। M2 की जगह M2 इज इक्वल टू W2 M1 ओवर W1 P01 माइनस P1 होता है, वैसे करके लिख लेंगे हम 0.50। ये तो ऐसे आ जाएगा 0.50 इंटू 78 ओवर 39 इंटू 0.005 एंड 0.850, ठीक है। अच्छा, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 0.850, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा M2 की जगह M2 इज इक्वल टू 0.50 इंटू 78 इंटू 0.850 एंड ओवर 39 इंटू 0.005, ठीक है। ये हो जाएगा, अब देखो इसको काटापीटी करते हैं। ये हो जाएगा
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 0 ऐड हो जाएगा, और इस वाले नहीं, ये जो है 39 बन जाए 39, 39 2 जा 78, ठीक है। और ये हो जाएगा 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 0.850। तो इसको करके देखो, 2 0 का 0, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 एंड 17, 1 2 3 1 2, ठीक है, यानी कि 2 0 ऐड हो जाएंगे यहाँ पे नोमिनेटर में। 1 2 3 1 2 3 170, ऑलराइट। ये आई है M2 की वैल्यू, ठीक है, ये M2 की वैल्यू आई है। हाँ, ये क्या हो गया, हटाओ इसे। 170 है, ठीक है, M2 की वैल्यू 170, 170 इसकी वैल्यू है। ठीक है, मैं तो इसे सजा रही हूँ। 170 हो गई इसकी वैल्यू, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, calculate the vapor pressure of an aqueous solution containing 5% biomass of urea NH2CO NH2 at 298 Kelvin. The vapor pressure of water at 298 Kelvin is 23.75 mmHg। तो इसका वेपर प्रेशर जो है एक्वा सॉल्यूशन में कैलकुलेट करना है, जिसका यूरिया जो है 5% बाय मास होगा एट 298 केल्विन। तो कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन सॉल्व। देखो, सबसे पहले 5% बाय मास है, दैट मीन्स कि 5% यूरिया NH2CO NH2 100 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। 5 ग्राम यूरिया present in 95 mm 90 ग्राम 95 ग्राम वाटर, 100 ग्राम तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब वेट ऑफ यूरिया कितना है, वेट ऑफ यूरिया है 5 ग्राम, और वेट ऑफ वाटर आएगा, वेट ऑफ वाटर कितना है 95 ग्राम, ठीक है। अच्छा, मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास ऑफ यूरिया काउंट करो। नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन 7, दैट मीन्स 14, हाइड्रोजन 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, फिर नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2, कितना हो गया 2 4 6 6 12 14 16 4 20 0 2 3 4 5 6 हो गया। और मोलर मास वाटर का कितना होगा 18 होगा, मोलर मास ऑफ वाटर 18 होगा, ठीक है, 18 होता है इसका। अच्छा, और क्या दे रखा है इसमें, वेपर प्रेशर दे रखा है, वाटर एट 298 केल्विन इज 23.7 mmHg। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर,
वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P01 कितना है 23.75 mmHg। ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होता है P01 माइनस P1 ओवर P01 इज इक्वल टू W2 M1 सोल्यूट का वेट इंटू M1 ओवर W1 M2। ठीक है। अब P01 की वैल्यू कितनी दे रखी है 23.75, तो यहाँ पे लिख देंगे 23.75 डिवाइडेड बाय माइनस P1 इधर आएगा 23.75। ठीक है, इज इक्वल टू, अब W2 कितना दे रखा है, W2 है यूरिया, तो 5 ग्राम दे रखा है। 5 इंटू 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाटर कितना दे रखा है 95 इंटू 18। ठीक है, ओके। तो 23.75 माइनस P1 जो है ऐसे ही रहेगा एज इट इज। 23.75 माइनस P1 ओवर 23.75 इक्वल टू 65 जा 30 यानी कि 300। वेट मैंने गलत कर दिया है, आई थिंक कि मैंने गलत कर दिया है। ये वेट ऑफ सोल्यूट इतना हो गया, M1 का वेट देना था ना इसमें। ओहो, यहाँ मैंने गलत कर दिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ आना था 18, यहाँ आना था 60। ठीक है, ये हो जाएगा 60, सॉरी 90। 18 5 या 90 होते हैं, तो ये 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 0 30 6 9 जा 54 30 55 56 57 यानी के 570। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 जा 9 3 1 जा 3 and 3 9 जा 27 and 0 3 by 190। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम करते हैं 23.75 माइनस P1। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 23.75 माइनस P1 इज इक्वल टू 3 by 190 इंटू 23.75। ये वाला जो है उठ के मल्टीप्लाई में चला गया इसके। ठीक है, अब इसको कट्टा पिट्टी करो, इसकी कैसे करोगे, इसके पॉइंट्स हटाओ, इसको करो ब्लैक से। ठीक है, यहाँ 2 0 ऐड करो, अब करो इसको सॉल्व। ये हो जाएगा आपका, इसको डायरेक्ट कैसे, अच्छा इसको करो 5 से कटिंग करो इसकी 4, ये जाएगा 7 5 7 जा एंड ये 5। ठीक है, ये हो जाएगा 20 अगर 5 से कट होगा ये। ठीक है,
अच्छा, अब ये जो है ये भी होगा 5 से, ये भी 5 से कटिंग होगा। 5 9 जा 45, 95 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 4 से, 5 4 जा 20, ये करो 5 1 जा 5 एंड 4 यानी कि 5 9 जा 45। अब ये हो जाएगा 5 1 जा 5 6 जा 15, ये हो जाएगा 4 5 8 जा 40, 38 हो जाएगा ये। 91 जा 19, 19 2 जा 38। और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी कि ये 2 एंड 4, 2 4 जा 8, 3 by 8। (23.75 minus P1 is equal to 3 by 8, ठीक है, 3 by 8। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। वेट, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। हाँ देखो, ये हो जाएगा 23 माइनस P1 3 by 8 हो जाएगा ये। अब 3 by 8 का मतलब होता है वेट, (0.375), तो ये हो जाएगा 23.75 माइनस P1 इज इक्वल टू 0.375, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का P1 इज इक्वल टू 0.375 माइनस में 23.75, ठीक है। 23.75 यानी कि माइनस का P1 इज इक्वल टू 23.375 माइनस करोगे अगर 750 में से तो 375 आएगा माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू 23.375। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, next question is calculate the mass of a non-volatile solute whose molecular mass is 40, which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%, ठीक है, to 80%। तो इसको सॉल्व करते हैं। 80% इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है, दैट मीन्स कि वेपर प्रेशर अगर 80% हुआ है दैट मीन्स 80 ग्राम, 100 माइनस 80, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। P01 वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80, पहले यही करते हैं। वेपर प्रेशर रिड्यूस 80% टू 80%, ठीक है। दैट मीन्स P01 माइनस P1 ओवर P01 is equal to 100 minus 80 over 100, that means 20 over 100। 20 over 100 का मतलब हो गया 2 5 जा 10, यानी कि 1/5, that means 0.2। अब according to Raoult's law, according to Raoult's law, P01 minus P1 over P01 is equal to x2 होता है, ठीक है। Raoult's law के अकॉर्डिंग P01 minus P1 over P01 x2 होता है। सपोज कर लेते हैं, सपोज जो वेट है ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट
ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का वेट मैंने x ग्राम सपोज किया है, तो जो P01 माइनस P1 होगा, P01 माइनस P1 ओवर P01 इज इक्वल टू W2 बाई M1 M2 ओवर W1 बाय M1 W1 बाय M1, ठीक है। प्लस W2 बाई M2, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, x W2 बाई M2 क्या है, W2 का वेट जो है, सॉल्यूट का वेट x है बाई 40, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट जो सॉल्यूट का है वो 40 दे रखा है, ठीक है, ओवर W1 वेट, उसका वेट कितना दे रखा है 114 ग्राम, 114, एंड ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट भी 114 होता है, ठीक है, एंड W2 कितना है, W2 है x बाई 40 एंड बाई M2 x बाई 40, ठीक है, इक्वल टू P01 माइनस P1 ओवर P01, ठीक है। P01 माइनस P1 ओवर P01 0.2 है, ये 0.2 दे रखा है, 0.2 इज इक्वल टू ये कितना है, ये है x बाई 40 ओवर 114, ये तो 0.2 दे रखा है ना, तो अगेन एंड अगेन क्यों करना, P01 माइनस P1 0.2 ही तो है, तो ये करते हैं हम 0.2 इज इक्वल टू x बाई 40 ओवर, ये हो जाएगा पूरा 1, ये पूरा टर्म हो जाएगा 1, तो 1 प्लस x बाई 40 ये हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा टर्म उठ के 0.2 के मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, 0.2 1 प्लस x बाई 40, 1 प्लस x बाई 40, ठीक है, इक्वल टू ये कितना रहेगा, यहाँ पे x बाई 40 बचेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2x ओवर 40, ये इसके मल्टीप्लायर में चला जाएगा, और ये बचेगा x बाई 40, ये बचेगा x बाई 40। अब उसके बाद में 0.2 इज इक्वल टू ये x बाई 40 है, ये यहाँ से माइनस में जाएगा, 0.2 x बाई 40, ये 1x है, ये 0.2x है, तो 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, तो 0.2 इज इक्वल टू 0.8 ओवर 40, ठीक है, तो 0.8 ओवर 40 का मतलब हो गया, अब ये हो जाएगा 0.8 ओवर 40, ठीक है, ये हो जाएगा 0.2 x हो जाएगा ना, ये 0.8x, ठीक है, जीरो पॉइंट 8x, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 40, इसका मतलब हो गया 0.8x इज इक्वल टू 8, मतलब 8.0 मतलब 8, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू
8.0, 0.8। ठीक है, यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 80, सॉरी 8x इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, इसका मास कितना है, वेट 10 ग्राम है। ठीक है, ये आंसर है इसका। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट in 90 gram water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further, 18 gram of water is added to solution. The new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. तो इसमें कैलकुलेट करना है molecular mass of a solute and then vapor pressure of water at 298 Kelvin. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पे और इसका आंसर लिखिए। वेट सोल्यूट, जो भी गिवन डेटा है पहले वो लिखते हैं। तो वेट है ऑफ सोल्यूट, वेट सोल्यूट का कितना दे रखा है, वेट सोल्यूट का दे रखा है 30 ग्राम। ठीक है, और वाटर का वेट कितना दे रखा है, वेट ऑफ वाटर का वेट कितना दे रखा है, 18 ग्राम। 18 ग्राम, ठीक है। वेट नहीं 90 ग्राम है, सॉरी 90 ग्राम है ये। वेट है वाटर का 90 ग्राम्स एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 2.8 के पास्कल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट मीन्स P1 कितना दे रखा है, 2.8 किलो पास्कल। ठीक है, और अब देखते हैं, ये हो गया W2, वेट ऑफ सोल्यूट हो गया W2, ये हो गया, ये है W2 वेट ऑफ सोल्यूट, ये हो गया W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया P1। ठीक है, 2.8 किलो पास्कल। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको आगे। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P01 minus P1 over P01 equal to, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, P01 minus P1 over P01। ठीक है, P01 इज इक्वल टू क्या होता है, W2 by M2 over W1 by M1 plus W2 by M2। ठीक है, जो कि इक्वल है W1 by M and W2 into M1 over W1 into M2, ये इक्वल है। ठीक है, अब देखो इसका जो डेटा है वो लिख लेते हैं।
पी नॉट वन की जगह पे हम लिखे पी नॉट वन हमें पता नहीं है, माइनस पी वन की वैल्यू हमें पता है 2.8 है, और एज इट इज पी नॉट वन, ठीक है, इक्वल टू W2 की वैल्यू क्या है, W2 की वैल्यू दे रखी थी 30 इंटू M1 की वैल्यू 18, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा W1 90 इंटू M2 हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 2.8, ठीक है, 1 माइनस 2.8 बाई पी नॉट वन इज इक्वल टू, ये होगा 18 बन जा 18, सॉरी ये हो जाएगा 18 बन जा 18, 18 5 जा 90, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 6 बाई M2, 6 बाई M2, ठीक है, ये होगा 2.8 बाई पी नॉट वन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 बाई M2, 6 बाई M2, तो ये हो जाएगा 2.8 पी नॉट वन इज इक्वल टू M2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई M2, ये हो गई क्वेश्चन 1। फर्दर 18 ग्राम उसने अब ऐड करा है, further 18 gram of water is added to solution, the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin। अब उसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो 2.9 किलोपास्कल हो गया है जब 18 ग्राम वाटर और ऐड किया। देखो अब हम इसको देखते हैं, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू सॉल्यूशन, फर्दर 18 gram water is added to solution, ठीक है। तो W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें 30 दे रखी है, 30 ग्राम, एंड W1 की वैल्यू दे रखी है इसमें 90, लेकिन इसमें 90 प्लस 18 हो जाएगा, फिर 18 ग्राम और ऐड कराया, दैट मीन्स 108 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू अब 2.9 किलो पास्कल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं आगे। हाँ अब देखो कहाँ गया मेरा, P01 माइनस P1, P01 माइनस P1 ओवर P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1, W1 इंटू M2, ठीक है। अच्छा P01 माइनस P01 माइनस 2.9 और ये हो जाएगा P01 इज इक्वल टू W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 इंटू M1 की वैल्यू कितनी है 18 है, और W1 की वैल्यू कितनी है 108 है अब, और M2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमको पता नहीं है, ठीक है। अब इसको कट कर देते हैं, 18 बन जाए 18, 18 6 जा 108, 6 बन जाए 6, 6 5 जा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 बाई M2, 5 बाई M2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा P01, ये हो जाएगा फिर से 1 माइनस 2.9 बाई P01
इज इक्वल टू 5/m2। ठीक है, तो 2.9 बाई P01 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/m2। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड हुई, वो फर्स्ट थी ना, ये सेकेंड हुई। अच्छा, अब हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कितनी है, क्या दे रखी है, 2.8 बाई 2.9, 2.8। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा है m2 माइनस 6, और फर्स्ट और सेकेंड वाले में कितना दे रखा है, m2 माइनस 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है 2.8 m2 हो जाएगा, ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2.8 m2 माइनस ये हो जाएगा 14, 2.8 इंटू 5 14। ठीक है, 14 इज इक्वल टू 2.9 m2 माइनस ये हो जाएगा 17.4। अच्छा, 2.8 m2 माइनस ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, 2.9 m2 इज इक्वल टू माइनस का 17.4 प्लस का 14। ठीक है, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 0.1 m2 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस का 3.4। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा m2 की वैल्यू कितनी आएगी, 34। ठीक है, इसको सही से निकल देते हैं। चलो, अब m2 की वैल्यू है माइनस का 3.4 ओवर माइनस 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, माइनस का माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा m2 की वैल्यू 34। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 34, या कह सकते हो 34 ग्राम पर मोल, यही है आंसर। तो सॉरी फॉर दैट, दैट वाज माय ब्रदर। ओके, सॉरी। अच्छा, ये हो गया, m2 की वैल्यू 34 आ गई ग्राम पर मोल। ये क्या है, 34 ग्राम पर मोल। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है ये। अब देखते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m2 इन इक्वेशन 1। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 2.8 over P01 is equal to m2 minus 6 over m2, यही थी ना। अब इसकी दे रखी वैल्यू 34, तो 2.8 over P01 is equal to 34 minus 6 over 34। अब ये हो जाएगा
28/34, 28/34 ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 14/17, दैट मीन्स 0.82। अच्छा, ये है 2.8/P01, 0.82। अच्छा, P01 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.82, यानी कि 2.8/0.82। ठीक है, पॉइंट से यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 1 जा 2, यहाँ पे एक 0 भी तो ऐड होगा।